हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 15 जिसका नाम है खिलौना। ये एक कविता है जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें कवि ने बताया है कि जो बालक होते हैं उन्हें केवल दूसरों की वस्तु ही अच्छी लगती है। वो उन्हीं की वस्तु को लेना चाहता है और उन्हीं की वस्तु की तरफ वो आकर्षित होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को और जानते हैं कि कवि बालकों के बारे में क्या बताना चाहता है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। दीना का लाल यानी कि यहाँ गरीब बालक से मतलब है कि जो दीना का लाल है वो मचल जाता है कि नहीं मम्मी, मैं तो वही खिलौना लूँगा। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, यानी कि जिसको राजकुमार लेकर अपने हाथों में उछाल उछाल कर खेल रहा था। व्यथित हो उठी माँ बेचारी। अब जो उसकी माँ थी वो बेचैन हो गई और वो बोलती है फिर से बेचारी से एकदम, था स्वर्ण निर्मित वह तो, कि वह तो सोने से बना हुआ है। खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी है तो, कि बेटा तू इसी से खेल, ये तो राजा के घर पर भी नहीं है। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। मम्मी तू मुझको बहका रही है कि राजा के घर नहीं होगा ये। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। माँ तू ही बता कि राजा का बेटा इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। तत्काल मतलब होता उसी समय। उसने क्या करा, उसी समय अपना जो गुड्डा था उठा के मिट्टी में फेंक दिया। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। वो जो बालक होता है, गरीब बालक होता है, वो फिर से मचल जाता है, नहीं मम्मी मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे राजकुमार उछल उछल कर खेल रहा है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार। आओ यानी कि वो राजकुमार होता है, राजकुमार बालक है जो वो भी मचल जाता है, उसे भी एक खिलौना चाहिए। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। उसे वो खिलौना चाहिए था जो एक बच्चा है वो जो रास्ते में बार बार उस खिलौने को पुचकार रहा था। अपने महल की खिड़की में से देख रही थी कि एक बालक है वो जो रास्ते में अपने खिलौने को पुचकार रहा था। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। अब जो वहाँ के दास दासियाँ आती है वो बोलते हैं वो तो मिट्टी का होगा, तुम तो सोने के खिलौने से खेलो। दौड़ पड़े सब दास दासिया राजपुत्र के रोने से। लेकिन जब इसी दासिया बोलते हैं वो तो मिट्टी का होगा, तुम सोने के खिलौने से खेलो, तो वो क्या होता है, राजा का जो पुत्र होता है वो रोने लगता है। जिसको रोता हुआ देखकर जितने भी दास दासियाँ होते हैं वो और दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं। अब जो दास दास आते हैं वो बहुत सारे खिलौने इसके पास लेके आते हैं, तो वो जो राजकुमार होता है वो बोलता है मिट्टी का हो या सोने का, मुझे तो वैसा ही खिलौना चाहिए, क्योंकि इन खिलौनों में से कोई भी वैसा खिलौना नहीं है। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। वो जो बालक है वो तो उसी मिट्टी के खिलौने से इतना उछल उछल के खेल रहा है। राजहटी ने फेंक दिए सब। अब जो राजकुमार का बेटा था वो राजहट में अपने जितने भी खिलौने होते हैं वो फेंक देता है। अपने रजत हेम उपहार, जो उसके सोने चांदी के जितने भी तो गिफ्ट होते हैं, जितने भी उपहार होते हैं वो उनको फेंक देता है। लूँगा वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। अब जो राजकुमार है वो चिल्लाता है, यानी कि दास दास से कहता है मैं तो वही खिलौना लूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। तो इस तरीके से जो राजकुमार है वो क्या है, गरीब बालक के खिलौने के लिए रोता है, उसे वो वाला खिलौना अच्छा लगता है, और जो गरीब बालक होता है उसे राजकुमार का खिलौना अच्छा लगता है। ये बात हकीकत है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन होता है कि उन्हें अपनी चीज़ अच्छी ना लगे, उसे हमेशा दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमने इस कविता में जाना कि एक जो राजकुमार का जो राजकुमार है और जो एक गरीब का बालक है, उन दोनों को किस तरीके से एक दूसरे के खिलौने पसंद आते हैं।